So hello and welcome to the SK Teaching Center. तो hello and welcome to the SK Teaching Center. I am सुमित कुमार एंड चलते हैं हमारे 9.1. ठीक है, 9.1 करने से पहले आपको पहले देखना पड़ेगा बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर. ठीक है, वो वीडियो देखिए, उसमें पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर. चलते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि त्रिभुज ABC लेते हैं. ठीक है, ABC ले लिया. अच्छा, एक त्रिभुज है जिसमें ABC है, कोण क्या है, A = 90 डिग्री. तो 90 डिग्री कहाँ पे होता है, यहाँ पे. तो ये A है और B और C कहीं पे भी रख दीजिए, है ना, यहाँ पे रख दिया हमने. ठीक है, तो चलते हैं. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए AB = 12 सेंटीमीटर, है ना. तो AB = 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर. और कह रहा है कि AC = 4√3. तो AC = 4√3 सेंटीमीटर. तो कर दिया हमने ये 4√3 सेंटीमीटर. अब क्या बोल रहा है कि cos B के हिसाब से, मतलब कोण B का मान निकालना है. तो B के हिसाब से देखिए क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे P है और ये क्या है, B है. ठीक है, ये दोनों चीज दिया है. तो देखिए अब ये तो H तो नहीं रहेगा, H तो ऐसे ही रहेगा. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि P और B में क्या संबंध होता है, P और B tan थीटा, मतलब P/B. तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, tan B ले लेते हैं, B के हिसाब से ले रहे हैं. तो tan B = क्या होता है, P/B. और P हमारा क्या है, AC और बटे में AB. तो tan चलते रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AC = कितना है, 4√3 और AB = कितना है, 12. 3 बार में कैंसिल हो गया. अब देखिए tan B लेके चलते रहेंगे और ये क्या हो गया, √3 बार. इसको लिख सकते हैं √3 × √3, है ना. क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होता है 2 को लिखते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है ना. तो वैसे ही √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है. तो इसको एक बार में कैंसिल हो गया. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, tan B = 1/√3. अच्छा, √3 tan में किसका मान होता है, tan B = tan, बोलिए 30 का होता है. ठीक है, tan सेम आ रहा है तो B = कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. तो ये हमारा आंसर हो गया. स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट. क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक उदग्र स्तंभ है. ठीक है, एक उदग्र स्तंभ है. उदग्र मतलब क्या होता है, जो कि 90 डिग्री पे, मान लीजिए ये ऐसे करके, ये क्या है हमारा स्तंभ है. स्तंभ मतलब क्या, लोहे का कोई भी पोल जैसे मान सकते हैं. तो AB हमारा क्या है, पोल है. ठीक है, मतलब स्तंभ है. ठीक है, स्तंभ हो गया जो कि 7√3 मीटर लंबा है. ठीक है, और इसकी छाया की लंबाई मैंने क्या बोला था, जो पृथ्वी का तल होता है वही होता है छाया की लंबाई. तो ये क्या हो गया, 21 मीटर. और ये क्या कह रहा है कि छाया की लंबाई ज्ञात करें और उसका जो क्या ज्ञात करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो कि वो उन्नयन कोण बनाता है. ठीक है, इस बिंदु पर से. तो इस बिंदु पर से क्या है, मान लेते हैं यहाँ से थीटा मान लेते हैं, है ना. इसका कोण ही तो बताना है. उन्नयन कोण मतलब क्या होता है कि जो बिंदु है और उसका, और मतलब उसकी हाइट को जो देख रहा हो और जमीन के बीच का जो कोण होता है उसी को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण. तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, चलते हैं. देखिए हम लोग को क्या पता है, थीटा की दृष्टि से क्या है, P है और ये क्या है, B है. तो हमें क्या क्या संबंध क्या हो गया इसमें, tan थीटा होगा. तो tan थीटा = P/B. अब tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, P का मान क्या है, 7√3 और B का मान क्या है, 21. 7 3 बार में कैंसिल हो गया. अभी हमने क्या किया है, tan थीटा = √3 × √3, एक बार कैंसिल हो गया. tan थीटा = 1/3. 1/3 किसका होता है tan थीटा में, जल्दी बोलिए, tan 30 डिग्री का. तो थीटा = 30 डिग्री. 30 डिग्री हमारा आंसर हो गया. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हमारे 3 नंबर क्वेश्चन पे. 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर, 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो कि एक दीवार पर. सीढ़ी कैसे खड़ा रहता है, ये दीवार होगा. ठीक है, ठीक है, दीवार है. अब क्या कह रहा है कि ये जो है एक दीवार है ना. तो उस पे क्या कह रहा है, सीढ़ी खड़ा है, ऐसे करके होगा. सीढ़ी तो हमेशा ऐसे ही लगता है ना. तो लगी है, उसके सिरे की लंबाई 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है. देखिए दीवार की ऊंचाई कितना दे दिया है, 15 मीटर, है ना. यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये दीवार है और ये क्या है, सीढ़ी है ना. तो ये सीढ़ी है. अब क्या कह रहा है, ऊंची पर पहुंचती है. तो
पहुंचती है। सीढ़ी के साथ जमीन कितना डिग्री का कोण बनाता है? देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 30 मीटर लंबी सीढ़ी, तो 30 मीटर लंबा सीढ़ी है ना, 30 मीटर लंबा। आप देखिए क्या कह रहा है कि सीढ़ी जो है जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें जो है सीढ़ी ये है और जमीन ये है, तो इन दोनों के बीच का कोण थीटा मान लेते हैं ना। तो इसी के साथ कितना डिग्री का कोण बनाते हैं ये देखते हैं। तो थीटा के हिसाब से ये क्या है हमारा, पी है, ये क्या है, एच है। तो पी और एच दिया है तो हमें क्या याद आता है, साइन थीटा है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच। अब साइन थीटा इज इक्वल टू पी का मान क्या है हमारा 15 और एच का मान क्या है 30। तो ये क्या हो गया 1/2 साइन थीटा में किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। पे एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई, टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई। सबसे पहले देखिए टेलीफोन का स्तंभ कैसा होगा, टेलीफोन स्तंभ है, ठीक है, की ऊंचाई और छाया की लंबाई। तो देखिए छाया की लंबाई क्या होगा, यहाँ होगा है ना, छाया की लंबाई, क्योंकि हमने बताया था कि क्षैतिज तल जो होता है हमेशा छाया की लंबाई होता है। तो चलिए इसका अनुपात क्या दिया है, टेलीफोन का √3 और छाया का 1 दिया है, ठीक है, रख लिया हमने। अब क्या बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। तो सूर्य क्या होगा, हमें सूर्य का प्रकाश तो ऊपर से आता है ना, मतलब मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक। अच्छा ये जो देख रहा है स्तंभ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लीजिए थीटा है ना। तो अब चलिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, थीटा की दृष्टि से पी और बी क्या आता है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। तो टेन थीटा लेके चलते रहेंगे और पी हमारा क्या है √3 और एच बी क्या है 1, और टेन थीटा में किसका मान होता है √3, टेन 60 डिग्री का, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हमारे 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक त्रिभुज है जिसमें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज ले लिया हमने ABC, ठीक है। तो BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो BCA तो जो बीच वाला होता है वही ऐसा होता है ना। तो BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री और AB इज इक्वल टू 8 मीटर। तो AB इज इक्वल टू 8 मीटर दे दिया हमने, है ना, जो चीज़ था कर दिया। अब क्या कहता है कि C से A का उन्नयन कोण निकाले, है ना। तो C से जो है A का उन्नयन कोण कैसे निकाल सकते हैं, इसमें देखिए C से जो है हम देख रहे हैं A का उन्नयन कोण क्या बनेगा, A का उन्नयन कोण क्या है, हमने क्या बोला था, ये दोनों सेम होता है उन्नयन कोण अवनयन कोण। तो यहाँ से देखिए C से A का उन्नयन कोण क्या होगा 30 डिग्री, है ना, जो भी सेम ही आ जाता है। तो इधर हो गया सिंपल सा 30 डिग्री, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, A से C का अवनमन कोण क्या होगा। तो A से देखना है और C का अवनमन कोण क्या होगा 30 डिग्री है ना। तो 30 डिग्री लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए BC और AB ज्ञात करना है। तो BC हमें नहीं पता, है ना, और AB तो हमें पता ही है, पता है। तो अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं BC। तो BC कैसे ज्ञात होगा, तो अब देखिए यहाँ से थीटा का मान दिया हुआ है, ये क्या है P है और ये क्या है B है, PB। और क्या याद आता है हमें, तो AB के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, चल लेंगे 10 30 डिग्री में, है ना। 10 30 डिग्री में क्या आ जाएगा P/B। तो 30 डिग्री का मान 1/√3 और यहाँ पे P का मान क्या है 8 और B इसका मान तो हमें निकालना ही है। इधर से क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू 8√3 मीटर। तो यही हमारा क्या हो गया BC का मान, इसी को तो BC कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, तो जिसमें कि A B और C क्या कह रहा है कि BC जो है क्षैतिज है, तो BC हमारा क्षैतिज है। और क्या कह रहा है कि BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। B यहाँ पे A दे दिए, C ये जो बीच वाला होता है यही हमारा थीटा होता है। तो थीटा कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है ना। तो अब देखिए ये क्या है 90 डिग्री, है ना। तो टोटल योग क्या होता है टोटल कोण का त्रिभुज का 180। तो 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा 30 होगा, है ना। तो अब देखें यहाँ पे अब क्या क्या बोल रहा है, यहाँ से देख लीजिए C से A का उन्नयन कोण। तो C से A का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर हम लोग कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, C
सी से ए का उन्नयन कोण पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। अब क्या कह रहा है, ए से सी का अवनमन कोण, तो ए से सी का अवनमन कोण क्या होता है 30 डिग्री, है ना। अब देखिए सी से बी की दूरी पूछ रहा है, तो पहले तो ए बी इज इक्वल टू कितना है 8 मीटर दिया हुआ है, और कह रहा है कि सी से बी की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, तो ये थीटा 30 डिग्री के हिसाब से देखें तो ये क्या है पी और ये क्या है बी, तो बी का ही मान हमको ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं हम लोग क्या 10 30 डिग्री, और ये क्या है क्या होता है इसका पी बाय बी, तो टेन थीटा का मान क्या 1/√3 और ये क्या 8/b, तो b इज इक्वल टू 8√3 मीटर, तो ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्ण AC इज इक्वल टू 12 और A इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं 90 डिग्री। अब देखिए इसके हिसाब से देना है AC इज इक्वल टू, AC क्या है हमारा कर्ण है, ठीक है, तो AC दे दिया हमने, तो कर्ण है कितना 12 सेंटीमीटर और A क्या है 60 डिग्री, है ना। अब हमारा ये क्या लिख देते हैं B होगा, ठीक है। तो शेष भुजा क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले थीटा के हिसाब से क्या दिया हुआ है ये है H, और इसके हिसाब से क्या है P है, ये क्या है B है, तो P और B का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, आपको B और H में संबंध क्या पता है कि cos थीटा होगा, है ना, और P और H में क्या होगा sin थीटा, तो दोनों में रख के देखेंगे एक एक बार। तो पहले एक बार रख लेते हैं क्या, इन दोनों में रख लेते हैं पहले P और H में, तो sin थीटा, आइए sin थीटा लेते हैं, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HP बाय H, तो यहाँ 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या है P तो हमें पता नहीं है, और ये H का मान 12 है, ये कट जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा P। तो अच्छा P का मान क्या है, P को क्या लिखे हैं वहाँ पे BC इज इक्वल टू 6√3, तो ये बन गया हमारा ये आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में क्या है, हमें ये निकालना है B, तो थीटा के हिसाब से क्या है B है और H है, तो cos थीटा ले लेते हैं, तो cos थीटा ले लीजिए, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू B बाय H, और 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, B का मान तो पता नहीं है, H का मान 12 है, 6 बार में कट गया, B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा B का मान, और B को क्या लिखे हैं वहाँ पे AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे। 9 में बोल रहा है AC इज कर्ण, तो AC क्या है एक AC जो है कर्ण है, तो AC दे दिया हमारा कर्ण है, और AB इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गया B, और BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया है BAC, जो कि बीच में होता है वही तो हमारा थीटा होता है ना, तो हमें ज्ञात करना है BC इज इक्वल टू, तो BC हमें ज्ञात करना है। देखिए ये क्या हो गया थीटा के हिसाब से 30 डिग्री के हिसाब से B हो गया, है ना, ये क्या हो गया P हो गया, तो B और P में क्या संबंध याद आता है tan थीटा, तो tan थीटा कर लेते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाय B, tan 30 डिग्री 1/√3, P इज इक्वल टू नहीं पता, और ये क्या करना है ये हमें निकालना है AB का B इज इक्वल टू 12, तो ये क्या हो गया यहाँ से P से गुना होगा √3 और यहाँ पे 12, तो P इज इक्वल टू 12 में √3, तो √3 से गुना कर देंगे यहाँ से, है ना। तो अब क्या आ गया P इज इक्वल टू 12 √3 और नीचे 3 4 बार में कट गया, तो P इज इक्वल टू 4√3, तो P का मान हमें क्या पता है BC होता है, BC इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया हमारा आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्या बोल रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण, मतलब क्षैतिज तल पर एक बिंदु है जहाँ पे कि एक मीनार है, ठीक है, और उस बिंदु से क्या कर रहा है उन्नयन कोण 45 डिग्री बना रहा है। कहने का मतलब है कि एक क्या है मीनार है ना, AB इज इक्वल टू, ठीक है, मीनार, है ना। अब क्या कर रहा है मीनार जो कि एक बिंदु से देखा जा रहा है मीनार की ऊंचाई को, तो उसका क्या हो रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है बीच में, है ना। और क्या कह रहा है यदि बिंदु की दूरी मतलब कि बीच की दूरी क्या होता है हमेशा नीचे वाला, तो बेसिक क्या होता है 20 मीटर, हमारा क्या हो गया दूरी हो गया।
अब क्या कह रहा है कि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब मीनार की ऊंचाई क्या है, ये है ना। तो कर लेते हैं इसको। तो क्या दिख रहा है यहाँ थीटा के हिसाब से, थीटा के हिसाब से ये दिख रहा है पी, ये दिख रहा है बी, और ये तो एच है। तो इससे क्या मतलब है, हमें क्या करना है, पी ज्ञात करना है, उसमें कि बी का मान पता ही है और थीटा का मान पता ही है, दो चीज़ पता है, तीसरा निकालना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो पी और बी में क्या संबंध है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का जगह क्या लिया, 45 डिग्री। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पी बटे बी। तो टेन 45 का मान क्या होता है, 1। अब यहाँ पे P का मान क्या है, P का मान ही तो ढूंढना है। यहाँ पे क्या हो गया, B का मान 20, P इज इक्वल टू 20 है ना। तो P क्या है हमारा, AB, AB इज इक्वल टू 20 मीटर, हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि AB उदग्र दीवार है ना। तो AB जो है एक दीवार है, उदग्र मतलब खड़ा है ना 90 डिग्री पे। वो किस पे खड़ा है, जमीन पे है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं, जो कि B पर है। तो B पर उदग्र खड़ा है ना। अब सीढ़ी AC का सिरा, AC का सिरा जो है सीढ़ी है ये, ठीक है, सीढ़ी ये दीवार है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि C जमीन पर टिका है, C तो जमीन पर है ही, है ना। तो ACB 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ACB, तो C क्या हुआ, 45 डिग्री का कोण बनाता है। और सीढ़ी की यहाँ से BC का लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। और जिसमें कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या है, सीढ़ी हमारा क्या है, AC है ना। तो AC क्या है हमारा, H, ये P, ये B। तो हमें क्या करना है, ये इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या देखेंगे, B और H में क्या क्या होता है, B और H का क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू B बाय H। और हमें क्या ज्ञात करना है, cos थीटा की जगह क्या है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री, cos 45 का मान 1/√2। B का मान क्या हो जाएगा 5, और H का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। H इज इक्वल टू 5√2। और H का मान क्या है हमारा, मतलब AC का मान ही तो सीढ़ी है। तो सीढ़ी का ऊंचाई क्या हो गया, 5√2 मीटर, है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि √3 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वृक्ष की ऊंचाई कितनी दे दी है, √3, है ना। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से छाया की जो लंबाई है ना, अंतिम बिंदु छाया की, अच्छा छाया की लंबाई भी दिया है 3 मीटर, है ना। तो अब क्या कह रहा है, छाया के अंतिम बिंदु, छाया का अंतिम बिंदु यहाँ C पे आके रुक गया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। तो ये जो है वृक्ष का शिखर है ना, शिखर है ये। तो शिखर का उन्नयन कोण थीटा मान लेते हैं। तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा थीटा के हिसाब से B, और ये क्या है, सॉरी ये क्या है P, और ये क्या है B। तो हमें टेन थीटा क्या पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू P बाय B। टेन थीटा इज इक्वल टू P का मान है √3, B का मान है 3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 अपॉन में, इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 किसका होता है 10, 30 का मान, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीफोन के खंभे की लंबाई, टेलीफोन है उसका खंभा है AB, है ना। छाया, छाया क्या होगा यहाँ पे, है ना। तो छाया की लंबाई के, छाया की लंबाई के 1/√3 है, ठीक है। तो मान लिए अगर हमारा क्या होगा कि खंबे की लंबाई, माना कि छाया की लंबाई x मीटर है ना, मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ से, तो खंबे की लंबाई क्या हो जाएगी, 1/√3 x मीटर, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। तो प्रकाश स्रोत तो यहीं से आ रहा होगा ना, तो थीटा, है ना। तो हमें क्या क्या मिल गया, छाया की लंबाई कितनी है, x मीटर है, और खंभे की लंबाई 1/√3 मीटर है ना। तो अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन पे। तो हमें क्या क्या पता है, थीटा का मान पता करना है, P और B पता है। तो टेन थीटा के हिसाब से निकाल लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू P बाय B। P हमारा क्या है, ये है, और B हमारा क्या है, ये है।
तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3x और b इज इक्वल टू x। तो x कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा में 1/√3 किसका आता है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री लिख दिया। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आंसर हो गया हमारा 30 डिग्री। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करते हैं। तो आते हैं हमारे 14 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे पहले यहाँ क्या समझना है कि एक जो क्या है कि 1.75 मीटर लंबाई का आदमी है ना, आदमी की ऊंचाई क्या है ए बी 1.75, प्रेक्षक मतलब आदमी। तो जो कि क्या कर रहा है कि 25.75 मीटर ऊंची दीवार से, मतलब कि ऊंची दीवार है ये कैसे 25.75 मीटर, ठीक है, इतना मीटर ऊंची दीवार है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, दीवार को मान लेते हैं सीढ़ी हमारा, तो इतना 24 मीटर दूरी पे है, तो 24 मीटर इसकी बीच के डिस्टेंस है ना। तो अब देखिए ये जो है इंसान जो है क्या कर रहा है, यहाँ आँख से कितना डिग्री का कोण बनाएगा वही ज्ञात करना है। प्रेक्षक की आँख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो प्रेक्षक का जो क्षैतिज तल है इसको सीधा सीधे लिख के ये क्या बन गया ई, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो 24 ही मीटर होगा ये भी है ना, और ये क्या होगा 1.75, और ये टोटल कितना है 25.75 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटा दीजिए 25.75 में 1.75 घटा देंगे तो क्या बनेगा 24.00। तो ये क्या बन गया 24 मीटर। अब यहाँ से इसका जो है हमें थीटा का मान निकालना है कि कितना होगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है पी लिख, यहाँ थीटा की दृष्टि से पी है और ये क्या है बी है। तो हम लोग देख लेते हैं किसमें tan थीटा, क्योंकि पी और बी tan थीटा होता है p/b। अब tan थीटा में क्या कर लेंगे, p का मान है 24 और b का मान भी 24, तो कैंसिल 1। tan में 1 किसका मान होता है 45 का, tan 45, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर हो गया हमारा यही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीनार के पास, ठीक है। तो मीनार क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मीनार ए बी मीनार है, मीनार का पाद बिंदु क्या होता है, जो कि जहाँ से स्टार्ट होता है ना, बेसिक में बताया था हमने। तो अब चलिए यहाँ से क्या हो रहा है कि मतलब कितनी दूरी पे बोल रहा है कि 15 मीटर की दूरी पर मीनार की चोटी का, तो 15 मीटर की दूरी पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण भी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है P है ना। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, B होता है ये। अब क्या किस में होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। तो tan 60 डिग्री का मान √3, P का मान P 15, ये क्या हो गया P इज इक्वल टू 15√3। तो P क्या है हमारा BC, BC इज इक्वल टू 15√3। और ये किस में है, मीटर में, तो मीटर में ये क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 15√3 मीटर। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलते हैं हमारे 16 नंबर क्वेश्चन में। कहता है कि मीनार के पाद से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से, ठीक है, मीनार का पाद बिंदु, सबसे पहले ए बी क्या है, मीनार है। अब ये क्या है, पाद बिंदु है इसका, से कितनी दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर। तो 20 मीटर चल लिया हमने इधर, तो ये क्या बन गया C। तो यहाँ से क्या कह रहा है, बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हमारा ये है। और हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, सेम क्वेश्चन, ये क्या है P, ये क्या है B। तो चलिए किस में चलेंगे, tan 30 डिग्री में, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। 30 डिग्री का मान √3, P का मान नहीं पता है, B पता है। अब क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 20/√3 और P इज इक्वल टू 20/√3 का मान बताया था 1.732। अब यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे 30, डिवाइड करके कितना आ जाएगा 11.54 मीटर है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं, आते हैं हमारे 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, एक सीढ़ी एक उदग्र दीवार पर इस प्रकार रखा गया है कि दीवार की चोटी तक पहुंचता है, ठीक है। एक सीढ़ी है, सबसे पहले दीवार है, ठीक है, ए बी मान लीजिए। ये क्या कर रहा है कि सीढ़ी को रखता है तो बिल्कुल शिखर तक पहुंचता है ना, कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचता है। चोटी तक पहुंच गया, सीढ़ी को रख दिया हमने, सीढ़ी हमारा AC है। ये क्या है, मीनार में, ये क्या है, दीवार है और ये सीढ़ी है, ठीक है। तो अब देखिए सीढ़ी का
पाद दीवार से 1 पॉइंट, सीढ़ी का जो पाद है, पाद क्या होगा ये, ठीक है, इसका पाद जो है क्या कर रहा है कि दीवार से 1.5 मीटर दूरी पर है, ठीक है, दूरी विच का डिस्टेंस, और सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। दीवार की ऊंचाई बताएं। सिंपल, दीवार की ऊंचाई क्या क्या चीज दिया हुआ गिवन है, हमें पी नहीं पता है, बी पता है, थीटा पता है, बी टेन थीटा में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। टेन थीटा का मान क्या है, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, और ये पी का मान क्या है, पी रहने दीजिए, और ये 1.5, 60 डिग्री का मान √3, पी इज इक्वल टू √3, 1.5 √3 कर लेंगे। पी इज इक्वल टू 1.5 इंटू √3 का 732 598 मीटर। तो यही हमारा क्या हो गया, दीवार की पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे कर लेते हैं इसको ऐसे। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो और कोई ढील नहीं हो, पतंग की डोरी क्या होगी, पतंग मान लीजिए ये है, ठीक है, तो यहाँ से जो है AC हमारा पतंग की डोरी है ना, तो पतंग की डोरी का क्या कर रहा है कि 100 मीटर है ना, और क्या कर रहा है कि थीटा इस प्रकार है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 8/5। तो साइन थीटा, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, मतलब पतंग की ऊंचाई क्या ये है ना, तो पतंग की ऊंचाई हमें फाइंड करना है। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो P क्या है हमारा, इसके हिसाब से H ये है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P/H। तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 8/15। P का मान हमें फाइंड करना है, H का मान 100 है, ये कितने बार में कट गया, 20, यहाँ पे 3, तो ये क्या हो गया, P इज इक्वल टू 80/3, सॉरी 160/3, P इज इक्वल टू फर्स्ट दिया 15, यहाँ पे 93 ऐसे चलते रहेगा, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब पतंग की ऊंचाई क्या है, यहाँ लिख देंगे, पतंग की ऊंचाई इज इक्वल टू 53.3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीन तो आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर भी सेम वैसे ही है, क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। ये क्या है, डोरी की लंबाई है AB और C। AC क्या है, डोरी की लंबाई जो कि 85 मीटर दिया हुआ है, और tan थीटा इज इक्वल टू दिया है। अच्छा, tan थीटा क्या होता है, P और B, तो P और B का मान तो दिया है, लेकिन हमें क्या चीज़ नहीं दिया है, tan थीटा से। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, PB दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू PB, तो P इज इक्वल टू 15, B इज इक्वल टू 8, H इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया है ना, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 225 प्लस 64 हो गया 289, ये हो जाता है 17 का, तो H इज इक्वल टू कितना हो गया 17 है ना। तो H और P और B पता है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमको निकालना है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ से हमको ऐसे कि ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इस हिसाब से क्या हो गया, P/H, P का मान 15 और H का मान 17 है ना। अब हम लोग इसके हिसाब से देखते हैं, इसकी रियल लंबाई के हिसाब से। तो रियल लंबाई क्या है हमारा, रियल लंबाई है साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आ चुका है 15/17, और P का मान तो हमें फाइंड ही करना है, 85 है, 17/85, P इज इक्वल टू 15/76 मीटर हो गया हमारा किसका, पतंग की ऊंचाई 75 मीटर हो गया ये, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो आते हैं हमारे 21 नंबर क्वेश्चन में। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी आने से टूटकर पृथ्वी पर लग जाता है। ठीक है, एक वृक्ष था ए बी, है ना, आंधी आया, ये टूट के जमीन से लग गया, है ना, ये टूट चुका है यहाँ से। ठीक, अब देखिए ये जो टूटा, मान लीजिए ये जो टूटा, ये क्या होगा, ये दोनों तो बराबर हो गए ना आपस में, ये वाला और ये वाला नहीं होगा, क्योंकि देखिए यही टूट के तो ऐसे करके सटा है, ये थोड़ा चित्र में लंबा लग रहा है, ठीक है, लेकिन है नहीं, ये क्या है, सेम है। देखिए वृक्ष का जो भी ये होगा ए डी इज इक्वल टू सी डी, तो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी, ये याद रखना है इसमें। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये जो जमीन से सटा तो क्या पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी, वृक्ष की जड़ से, वृक्ष का जड़ क्या होगा ये, ठीक है, ये क्योंकि वृक्ष है ना, वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर कि पेड़ लगा होगा, है ना, यही चीज होगा, जहाँ की ऊपरी, वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर की दूरी है ना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 25 मीटर की दूरी है। अब क्या कह रहा है हमें यहाँ पे कि वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई बताए, मतलब वृक्ष का पूरा ऊंचाई कितना है, ए बी है, यही हमको बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक तो ये ज्ञात करना पड़ेगा और ये ज्ञात करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, अगर हम इसको ज्ञात कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले चलते हैं इसको ज्ञात करते हैं। तो ये क्या है हमारे लिए, पी है, ये क्या है, एच है, ये क्या है, बी है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, 30 डिग्री में चलेंगे, पी बाय बी, तो यहाँ से 1/√3, पी का मान तो नहीं पता है, इसका मान 25 है, पी इज इक्वल टू 25/√3, है ना। तो हमारा क्या आ गया, ये इसका मान क्या है, 25/√3। अब ये पी का मान निकल गया, हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं किसका मान निकालना है, इसमें देखिए बी और एच में क्या समानता है, तो cos 30 डिग्री बी बाय एच, तो बी का मान क्या है, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू बी का मान है 25, और यहाँ पे h का मान तो हमें फाइंड ही करना है, तो h इज इक्वल टू 50/√3, है ना। तो ये आ गया हमारा 50/√3 मीटर। तो देखिए जो ये सी डी होगा, सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए डी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सेम ही है, ठीक। तो अब पूरी ऊंचाई निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 50/√3 प्लस 25/√3। तो अब ये हमारा क्या आ गया, √3 एलसीएम लेंगे, यहीं ले लेते हैं, तो √3 एलसीएम लेंगे तो 50 प्लस 25 75/√3। अब √3 आ गया नीचे, तो इसको √3 से गुना कर देते हैं, 75√3/3, 3 से कट गया, कितने बार, 3 6 और 5 या 15, तो 25 या 75। तो ये हो गया हमारा 25√3 मीटर, जो कि पूरा पेड़ की ऊंचाई है। हमारे क्वेश्चन में एक बिजली का खंभा है जो कि 10 मीटर ऊंचा है। तो एक बिजली का खंभा है ए बी जो कि 10 मीटर ऊंचा है। कहता है कि एक स्टील तार खंभे की चोटी से बांधकर, एक खंभे की चोटी से एक स्टील तार को बांध दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, जमीन पर एक बिंदु से स्थिर कर दिया जाता है। जमीन के एक बिंदु से, मान लेते हैं सी पे, यहाँ पे बांध दिया जाता है। तो स्टील तार खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो स्टील तार की लंबाई क्या, तो हमें स्टील तार की लंबाई क्या है, ये है ना तार की लंबाई। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये क्या है, एच है, और ये क्या है हमारा, ये बेस है, बीच की दूरी। चलते हैं, तो हमें क्या है यहाँ पे बेस, ये पी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें स्टील तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो स्टील तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे, पी पता है और एच, पी और एच में क्या समानता है, साइन थीटा वाला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। साइन थीटा की जगह 45 डिग्री और पी की जगह 10 है और एच की जगह तो नहीं पता है। और इसका क्या होता है 1/√2 10 एच इज इक्वल टू 10√2, एच इज इक्वल टू 10 × 2 × 4 14। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24.14 मीटर। तो यही तो है हमारा तार का लंबाई, तार की लंबाई
इज इक्वल टू 24.14 मीटर। तो जो है अगर यहीं तक दिया हुआ है आंसर तो इतना दूर तक भी कर सकते हैं आप, ये भी सही होगा। और उसके बाद √2 का मान भी रख के गुना कर देंगे तो ये भी सही होगा। ठीक है, तो गलत कोई भी नहीं, ये भी हो सकता है ये भी।